सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। और तांती जी, थोड़ा मेरी तरफ से एक संवेदना स्वीकार कीजिए जो एक बड़ा हादसा सुजलॉन फैमिली के साथ हुआ उसके लिए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि तांती साहब जहाँ हैं वहाँ ही रेस्ट इन पीस एंड ओम शांति। और उम्मीद करूँगा कि फैमिली को एक हिम्मत मिले इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए। शुक्रिया। तो तांती जी, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। ये जो राइट्स इशू आ रहा है, ये 21 पर 5 का राइट्स इशू है और 5 रुपए के भाव पर ये राइट्स इशू है। तो इस राइट्स इशू की प्राइसिंग का क्या मतलब, क्या लॉजिक था इसका? अनुज, फर्स्टली धन्यवाद। राइट्स इशू जो है कुल 1200 करोड़ का राइट्स इशू है। इसमें कंपनी 240 करोड़ नए शेयर इशू करेगी 5 रुपए के भाव से। इसकी एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो 5:21 है। इसका मायने ये है कि जिसके पास अगर आज की तारीख में या रिकॉर्ड डेट जो 4 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट थी, उस दिन तक जिसके पास भी 21 शेयर सुजलॉन के रहे होंगे, वो 21 शेयर के सामने उन्हें 5 शेयर्स की राइट्स एंटाइटलमेंट मिलेगी। तो इसलिए 5:21। और ये जो 5 रुपए का भाव है, उसमें से आज की तारीख में जो पहला हमारा कॉल है पार्टली पेड अप शेयर है। सो पार्टली पेड अप के तौर पे हम अभी 50% अमाउंट मंगवा रहे हैं, यानी ₹2.5 आज निवेशक को इसमें डालना है, जिसके सामने उन्हें एक पार्टली पेड अप शेयर इश्यू होगा। अच्छा, तो ये राइट्स इशू का हमारा एक टोटल इसका कोई फॉर्मूला तय किया गया था? क्योंकि अभी तो खैर पिछले 3-4 दिन में स्टॉक गिर गया है, लेकिन सितंबर के करीब ये 10 रुपए के करीब का भाव था शेयर का। देखिए, वो तो एक बाजार का अपना तरीका है। जो राइट्स इशू अगर कोई डिक्लेयर करती है कंपनी, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंशन होता है, उसमें एक प्राइस करेक्शन आना अनिवार्य है। तो जो बाजार की रिएक्शन है डेफिनेटली उसकी वजह से रही होगी। और बाकी तो हम उसमें कैसे प्राइस मूवमेंट होता है वो मैनेजमेंट हम कमेंट नहीं कर सकते। जहाँ तक फॉर्मूला का सवाल है, राइट्स इशू की प्राइसिंग के लिए जो सेबी हमारे रेगुलेटर हैं, उनकी तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है। राइट्स इशू कोई भी प्राइस पे प्राइस हो सकता है, क्योंकि वो हर निवेशक को उसके प्रपोर्शन में उसको हक मिलता है, उसको राइट मिलता है निवेश करने का इस शेयर में। तो इसलिए कोई उसमें फॉर्मूला नहीं रहता। हमने एक एनालिसिस किया कि भी हमें 1200 करोड़ जो रेज करना है, 5 रुपए एक ठीक भाव लग रहा है, राउंड नंबर, उसके हिसाब से हमने करके इस चीज की प्राइसिंग करती है। तो आपको लग रहा है कि पूरा राइट्स इशू सब्सक्राइब होगा 5 रुपए के भाव पर? और अगर नहीं होता है तो क्या प्रमोटर्स इसमें एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करेंगे? एज मैनेजमेंट मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पूरा 1200 करोड़ है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब होगा। जहाँ तक प्रमोटर्स तांती परिवार का सवाल है, उन्होंने डिस्पाइट दी टर्न ऑफ इवेंट्स परिवार ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और कमिटेड रहे हैं कि जो उनकी 15% की हिस्सेदारी है, तो उसके प्रपोर्शन में परिवार वो हिस्सेदारी में राइट्स इशू में भाग करेगा। जहाँ तक एक्स्ट्रा करने का सवाल है, वो अभी तक परिवार की तरफ से उसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ तो क्या करेंगे। और सुजलॉन के साथ थोड़ी हिस्टोरिकली भी थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, तो इसके लिए सवाल थोड़ा ज़रूरी था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुजलॉन हैज हैड अ चेकर्ड पास्ट, जिससे हम कहते हैं, बट अभी ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल दिक्कतों से कंपनी उभर के आ रही है। एंड आप मतलब इन द अनलाइकली सिनेरियो अगर हम ये एनविसाज भी करें कि अगर 1200 करोड़ पूरा सब्सक्राइब नहीं होता, तो इसमें हमारे लिए कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारा एंड यूज है राइट्स इशू प्रोसीड्स का, वो है सिंपली हमारा जो ऋण है, जो कर्जा है, वो रिपे करने का। जो बैंकों का कर्जा है वो रिपे करना है। हमारी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना नहीं है कंपनी की। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की योजना होती तो सेबी के रूल्स के मुताबिक हमें 90% की मिनिमम थ्रेशोल्ड की सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती, जो इसमें नहीं है। तो आज अगर 90% से कम भी हमारा राइट्स इशू में सब्सक्रिप्शन आती है, तो कंपनी वो प्रोसीड्स लेके उतने से अपना ऋण कम कर सकती है। ठीक है, समझ गया। मैं एक बार मोदी जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ, फिर तांती जी एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो मोदी जी, ये जो आप सुजलॉन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है डेट, क्योंकि एबिडा तो कंपनी ने अब कुछ टाइम में जनरेट किया है, लेकिन डेट बहुत ज़्यादा है।
और इंटरेस्ट कंपोनेंट काफ़ी है, तो इस राइट्स इशू के बाद क्या सिचुएशन होगी और प्लान क्या है लॉन्ग टर्म में? सो डेट काफी हद तक कम हुआ है कंपनी में अनुज। डायरेक्शनली आप सही कह रहे हैं कि FY 21 FY 22 तक डेट काफी ज्यादा था, उसके वजह से ब्याज की जो आउटगो थी वो काफी हद तक ज्यादा थी। उसमें नॉन कैश आइटम्स भी काफी थे, बट जो कंपनी ने रीफाइनेंसिंग करी है मई 2022 में, उसके बाद कंपनी का जो कुल कंसोलिडेटेड डेट एज ऑन 30 जून 2022 रहा है 3200 करोड़। तो आज वो 3200 करोड़ में से अगर हम राइट्स फुल्ली सब्सक्राइब अज्यूम करें एंड सारा पैसा उसमें राइट्स में अज्यूम करें कि सब पूरा कॉल आ चुका है, तो 900 करोड़ से वो 3200 करोड़ और कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो ऑपरेशनल पेमेंट्स हैं, जो कैश फ्लो से हम मीट कर पाते हैं, सो वो कंफर्टेबली हमारी एक कंपनी का जो पास्ट है विद हैवी डेट बैलेंस शीट, तो बाय द टाइम मार्च 23 तक आते आते वो काफी कंट्रोल में सिचुएशन में चीज आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि करीब करीब फुल्ली राइट सब्सक्राइब होने के बाद एंड सारा कॉल मनी आने के बाद 90 से 100 करोड़ की करीब करीब इंटरेस्ट की और सेविंग कंपनी को होगी। 90 से 100 करोड़। हिमांशु मोदी जी, थोड़ा इस पे अगर आप और रोशनी डाल सकें और आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिखेंगे, कुछ एक अगर अंदाज़ा दे सकें तो। तो हालांकि मैं नंबर्स पे तो कमिट नहीं कर पाऊंगा, बट ये डायरेक्शनली अगर हम देखें जो मार्च 23 की हमारी बैलेंस शीट रहनी चाहिए, वो करीब करीब डेट टू एबिटा हमारा 2:1 रहना चाहिए। हमारा FY 22 में एबिटा करीब 850 करोड़ का रहा है। तो और बिजनेस की भी हमारी टेलविंड्स काफी अच्छी हैं अभी। हमने, अगर आप ऑर्डर बुक की स्थिति भी अगर आप समझें, तो जून 2022 में हमारा करीब 690 मेगावाट की ऑर्डर बुक की हमारी कंफर्मेशन थी। उसके बाद पिछले 3 महीनों में यहाँ तक कि कल शाम तक हमने 2 बड़े बड़े ऑर्डर्स की अनाउंसमेंट करी हैं, जिसके तहत अभी कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी 1 गीगावाट की हो जाती है। सो अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें, तो वो 1 गीगावाट हमारे लिए अगले 12 महीने की कैपेसिटी कंपनी की टोटली बुकड आउट है। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। नए बिजनेसेस की भी इंक्वायरी काफ़ी ज़्यादा आ रही है हमारे पास। एंड कंपनी का जो ऋण है, जो कर्जा है, वो कम होने से, ब्याज की दरें कम होने से कंपनी को और भी इसमें फ़ायदा होगा। चलिए, अच्छा तांती जी, एक बात बताइए, अब यहाँ पर तांती फैमिली का कितना कमिटमेंट रहेगा सुजलॉन को लेकर, क्योंकि एक बातचीत चल रही थी कि शायद सुजलॉन ब्लॉक पर है। नहीं, ये सब स्पेक्युलेटिव न्यूज़ है अनुज, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आई थिंक यू नो एब्सोल्युटली कमेंडेबल स्टेप फ्रॉम द तांती फैमिली की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके 24 घंटे भी नहीं, उसके मतलब करीब करीब 12-15 घंटे में तांती फैमिली ने कंफर्म किया कि भाई हमें राइट्स इशू, हम कमिटेड हैं। एंड जो हमारे स्वर्गीय चेयरमैन तुलसी भाई का जो विजन था, हम उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में एब्सोल्युटली मोटिवेटेड हैं। ऑफ कोर्स उसमें गिरीश भाई कुछ ऐड करेंगे आपके लिए, बट फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आई कैन इंडिपेंडेंटली टेल यू। गिरीश जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे So आप? there, basically अनुज, फैमिली का जो इसमें क्या है कि तुलसी भाई जो तरीके से पूरा ऑपरेशंस चला रहे थे, उसमें उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन प्लानिंग सब किया हुआ है। सो जो भी फैमिली साइड से हमको करना था और जो जिम्मेदारी साहब लेके चल रहे थे, वो इमिडिएटली हमने फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ली है। और एवरीवन इज स्टेपिंग अप टू टेक लार्जर रोल। तो वो पॉइंट से अभी फैमिली लेवल पे एकदम रेडीनेस टू मैनेज द विजन, जो तुलसी भाई ने एक स्ट्रॉन्ग विजन सेट किया है, और कंपनी का अगले 3 साल का डिटेल प्लान्स एंड ऑपरेशंस और सब कुछ बहुत रोबस्ट तरीके से उन्होंने प्लान आउट किया है। अभी पूरा कमिटमेंट फैमिली तरफ से बहुत क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग है कि जो भी श्री तुलसी भाई का विजन था, उसको लेके इम्प्लीमेंटेशन एकदम बराबर वो तरीके से ही आगे ले जाएंगे। और पूरा मैनेजमेंट का भी सहयोग बहुत स्ट्रांग है। सो अभी जैसे बताया अभी हिमांशु ने कि टेल विंड भी है बिजनेस में, नया सेगमेंट जो खुल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काफी इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ा रहे हैं इसमें। जैसे कल एक ऑर्डर हमने अनाउंस किया आदित्य बिरला ग्रुप से,
तो वो तरीके से अभी नया सेगमेंट्स में भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। एंड ये जो अभी हम एक के बाद एक स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे हमारा अल्टीमेटली एक डेट लाइट कंपनी बनाना है, जो उनका विजन था कि डेट लाइट कंपनी बना के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी को ले जाना है। तो वही तरीके से सब लोग अभी वो विजन को रियलाइज करने के लिए सब एकदम पुल अप होके काम कर रहे ठीक है हैं। सर।